इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुपौल जिला अध्यक्ष अनुपम ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डाल रही है। अनुपम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग $110 प्रति बैरल थी। तब पेट्रोल करीब 70 रुपए और डीजल 55 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, जबकि वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत लगभग $97 प्रति बैरल होने के बावजूद पेट्रोल 114 रुपए और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों का फायदा निजी तेल कंपनियों और बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुनाफे का जिक्र करते हुए कहा कि आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, जबकि बड़ी कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं। अनुपम ने कहा कि बीते 11 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुल 8 रुपए की बढ़ोतरी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, एक तरफ जनता महंगाई से त्रस्त है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं और मेलोडी में मस्त हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं हुआ तो देश का युवा वर्ग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 2 नेशन, भारत, सुपौल। आज 26 मई है, 26 मई 2026। आपको याद होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन शपथ लिया था प्रधानमंत्री पद का पहली बार। आज ही के दिन ठीक 12 साल पहले पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। और आज ही के दिन जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तो कच्चे तेल की जो कीमत थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो मैं आपको बता रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल था। $105। आज 12 साल बाद 26 मई को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कितनी है? आप लोग गेस करेंगे अगर, तो आपको लगेगा कि नहीं, $105 प्रति बैरल अगर 2014 में था तो उससे तो ज्यादा ही होगा, बहुत महंगाई बढ़ गई है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 26 मई 2014 की तुलना में आज कम है। और बार बार भाजपा के नेता और भाजपा के पूरे इकोसिस्टम के जरिए यह फैलाया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से तेल की कीमत में बढ़ोतरी की जा रही है। स्थिति बहुत खराब है दुनिया भर में। कभी युद्ध का बहाना दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि इस कारण से सप्लाई चेन हैम्पर हुआ है और इसी कारण से पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। जबकि सच ये है कि 12 साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है। 26 मई 2014 को जिस दिन कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल था, उस दिन डीजल, गेस करिए क्या कीमत थी? डीजल 55 रुपया, पेट्रोल 70 रुपया। जब 110 रुपया था, 105 रुपया के करीब था प्रति बैरल, तो डीजल और पेट्रोल 55 रुपया और 70 रुपया था। आज जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत कच्चे तेल की घटकर 95 के करीब आ चुका है, तो कितना काम है डीजल और पेट्रोल का? तो आज डीजल और पेट्रोल दोनों शतक लगा चुका है। देश में शतक लगा चुका है। बिहार में डीजल पेट्रोल देश में सबसे महंगा है और बिहार में भी, सुपौल में डीजल और पेट्रोल बिहार में सबसे महंगा है। आप सुपौल के किसी पेट्रोल पंप पे, डीजल पंप पे जाके अगर तेल भरवा रहे हैं तो आपको पटना में जितने में मिलता, भागलपुर में जितने में मिलता, मुजफ्फरपुर में जितने में मिलता, उससे ज़्यादा महंगा आपको सुपौल में मिलेगा। देश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल देश का ये सबसे पिछड़ा इलाका जो है वो कंज्यूम कर रहा है।
अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ठीक है, अगर जनता पे इस तरह की मार पड़ रही है, महंगाई की मार पड़ रही है, तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, तो उसका भार सबको बराबर वहन करना पड़ेगा? नहीं, उसका भार मोदी जी के जो पूंजीपति मित्र हैं उनको वहन नहीं करना पड़ेगा। यह भी मैं आपको आंकड़ों और तथ्य से बताता हूं, हवाई बात एक भी नहीं है। तो जिस समय जनता की जेब पर डाका पड़ रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है महंगाई के कारण, उसी समय जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी तेल कंपनी है, उसका वार्षिक मुनाफा आप जानते हैं कितना रहा है? 95,000 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब अंबानी जी का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो पहली भारतीय कंपनी बन गई है $10 बिलियन प्रॉफिट मार्क क्रॉस करने वाला। इसी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आम आदमी की जान निकाला जा रहा है सिर्फ डीजल और पेट्रोल के नाम पे। इसी में एक तीसरा आंकड़ा, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी अलग अलग समय पे बढ़ाया डीजल पेट्रोल पे। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया तो उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि कई लाख करोड़ सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से इकट्ठा हुए। तो सवाल सीधा यह है कि ये जो आपने लाखों करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर उगाही किया है, वो पैसा आप देश की जनता को ना देकर, वो पैसा आप किसको दे रहे हैं? अंबानी को दे रहे हैं, अपने पूंजीपति मित्रों को दे रहे हैं, तेल कंपनियों को दे रहे हैं। और लगातार एक के बाद एक 4 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी, पूरा एक उसका टाइमलाइन है। 15 मई को बढ़ाया गया कीमत, 15 मई के बाद 19 मई को बढ़ाया गया, फिर 23 मई को बढ़ाया गया, फिर 25 मई को बढ़ाया गया। 11 दिन के अंदर लगभग 8 रुपया बढ़ा है पेट्रोल डीजल का दाम। 8 रुपया, आप सोच सकते हैं कांग्रेस के समय में 10 पैसा 15 पैसा बढ़ जाए तो ये लोग जो है कोदी गोभी कदीमा और कद्दू लेकर बैठ जाते थे सड़क पे। और कितने देश के लोग थे जो ट्वीट करने लग जाते थे कि हम ड्राइवर को छुट्टी दे दिए हैं, अब हम शूटिंग करने के लिए कार से नहीं जाएंगे, अब हम साइकिल से जाएंगे। आज सन्नाटा पसरा हुआ है, इसके बावजूद कि आम जनता की हालत कितनी खराब है। लोग रो रहे हैं, हर रेहड़ी पटरी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, हर वर्ग परेशान है। और पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ता है तो उसका बाकी हर चीज के कीमत पे किस तरह का असर पड़ता है, ये आपको अच्छे से पता है। अब आप समझिए एक महत्वपूर्ण बात, ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं 11 दिन में लगभग 8 रुपया, इससे ठीक कुछ दिन पहले तक, जब तक कि केरल में, बंगाल में और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोटिंग नहीं हो गया था, उस दिन तक प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा का हर नेता क्या कह रहा था? सब चंगासी, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थव्यवस्था एकदम चकाचक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, यही सब बोला जा रहा था। पूरी दुनिया में दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे इस महामानव के नेतृत्व में भारत में कोई समस्या नहीं है। तेल का कोई संकट नहीं है, डीजल का कोई संकट नहीं है, गैस का कोई संकट नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा था ना। कब तक ये कहा गया? चुनाव के आखिरी दिन तक ये बात कहा गया। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, प्रधानमंत्री जी आए, अवतरित हुए और नसीहत दिया देश की जनता को, मित्रों सोना नहीं खरीदना है, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना है, मोटरसाइकिल गाड़ी कम इस्तेमाल करना है, डीजल पेट्रोल खपत नहीं करना है, यात्रा नहीं करना है, विदेश तो कतई नहीं जाना है। सारा नसीहत दिया, मंच से उतरे और रोड शो करने लग गए। बताइए, आपको मोटरसाइकिल चलाने पर रोक लगा रहे हैं, खुद रोड शो कर रहे हैं काफिले के साथ। आपको कह रहे हैं कि आप सुपौल से सहरसा मत जाइए, खुद इटली चले गए। और जनता यहां महंगाई से त्रस्त है, साहब हमारे मेलोडी में मस्त है।
जनता महंगाई से त्रस्त, साहब मेलोडी में मस्त। मेलोडी चॉकलेट दे रहे हैं, बताइए तो। किसी बच्चे से आप पूछ लीजिएगा ना, एक बार को हम लोग भूल जाते हैं कि वो कौन है प्रधानमंत्री। बस सोचिए, एक 75, 76, 77 साल का बुजुर्ग आदमी किसी महिला राष्ट्राध्यक्ष से इस तरह से फोटो शूट करवा रहा है जैसे कि कोई प्री वेडिंग शूट हो रहा हो। हमारा अभी हाल में ब्याह हुआ है भाई, वैसा शूटिंग हम नहीं करवाए अपनी पत्नी के साथ। फोटोग्राफी, इधर से एंगल, उधर से एंगल, वो देखिए, ये देखिए, बताइए। मेलोडी खिला रहे हैं इटली ले जाके। ये भारत की जनता को चिढ़ाने का काम ये प्रधानमंत्री कर रहा है कि आपको कोई समस्या हो जाए, आपके ऊपर कोई संकट आ जाए, हमारा आप बाल बांका नहीं कर सकते हैं। ये मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश के लोगों को, देश के युवाओं को अब ये बात समझ में आ रहा है। अगर युवाओं को ये बात नहीं समझ में आता तो आप ये जेनजी का जो सोशल मीडिया पे जो एक बवाल देख रहे हैं, हलचल देख रहे हैं, वो नहीं देखते। ये जो गुस्सा और आक्रोश इसी नाम पे निकल गया कि मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच कह दिया बेरोजगार युवाओं को, जेनजी को, तो वो सब कॉकरोच बन के निकल गया कि हाँ भैया हम कॉकरोच ही बन जाते हैं। ये क्या है? ये असल में सत्ता के खिलाफ आक्रोश है। इस वक्त पूरे देश में, समाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ असंतोष है। उस असंतोष को स्वर देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, हर राज्य में कर रही है। आप अगर तरीके से देखेंगे, जयपुर में, हैदराबाद में, केरल में, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में, हरियाणा में, सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। एनएसयूआई हो, इंडियन यूथ कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी हो, जमीन पे बड़ा बड़ा प्रदर्शन हो रहा है नीट पेपर लीक के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ। लेकिन इस देश की जो मीडिया जो समझौता कर चुकी है भाजपा के साथ, वो उसको नहीं दिखाती है टीवी पे। सोशल मीडिया पे कुछ कुछ हो जाए तो वो भले आ जाता है और बाद में कहा जाता है कि कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही है। कांग्रेस कहां है? इतना बड़ा मुद्दा है, जनता परेशान है, कांग्रेस कहां है? कांग्रेस जमीन पर है, कांग्रेस संघर्ष कर रही है, कांग्रेस लड़ रही है, आपकी आवाज उठा रही है। आप लोगों से अपील है कि इस आवाज में आवाज मिलाकर एक सकारात्मक आंदोलन खड़ा करें, क्योंकि आने वाले समय में, ज्यादा लंबा समय नहीं, आने वाले कुछ ही महीनों में, महीनों नहीं तो हर हाल में साल, 1.5 साल के अंदर में इस देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है सत्ता के खिलाफ। और वो आंदोलन इतना बड़ा होगा, इतना व्यापक होगा, जो आजाद भारत में जिस स्केल का नहीं हुआ है। और वो आंदोलन सिर्फ इन सत्ताधारियों को ठीक नहीं करेगी, सिर्फ इनके काम का हिसाब नहीं लेगी, आने वाले 20 साल, 30 साल की राजनीति को ठीक कर देगी। और उस आंदोलन में बिहार की केंद्रीय भूमिका होने वाली है, हमारे कोसी क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका होने वाली है, क्योंकि मेरा गृह जिला सुपौल है जिसकी मेरे पास जिम्मेदारी भी है, तो हमारे सुपौल की भी केंद्रीय भूमिका होने वाली है। आप लोगों से माध्यम से एक आखिरी अपील बस ये है कि जहां जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, वो सब लोग समझे कि प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कभी अमेरिका से समझौता करते हैं, कभी पाकिस्तान से युद्ध रुकवाते हैं, कभी आपकी जेब पे डाका डालते हैं, कभी आपको बेरोजगार करते हैं, कभी महंगाई बढ़ाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसी मोडानी योजना के अंतर्गत उनकी राजनीति चल रही है। उस राजनीति को हम लोग आने वाले समय में धराशायी करके रख देंगे। इसी के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया था हमने। बहुत बहुत धन्यवाद।